श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, तो आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करके कथा का श्रवण करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें, जो कि सांसारिक भय को हरने वाले हैं और देवताओं के स्वामी हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, और जो अंबिका के ईश हैं, जिनके हाथ में खटवांग त्रिशूल और वरद अभय मुद्रा है। उन संसार रोग को हरने वाले अद्वितीय औषध रूप भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप अर्थात भगवती पार्वती, जिनका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और आदिदेव हैं। विश्वनाथ हैं, विश्व विजय और मनोहर है। सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए अद्वितीय और औषध रूप में ग्रीस अर्थात शिव को हम सब प्रातः काल नमस्कार करते हैं, जो अंत से रहित आदिदेव हैं, वेदांत से जानने योग्य, पाप रहित और महान पुरुष हैं, तथा जो नाम आदि वेदों से रहित, विकारों से शून्य अर्थात विकार रहित है और संसार रोगों के हरने के निमित्त अद्वितीय औषध है। उन शिव जी को हम सब प्रातः काल नमस्कार भेजते हैं। आइए अब सुनिए सोमवार व्रत की कथा। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत ही मान सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और संपत्ति की कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितनों दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही उन्हें फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा कि हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार को आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार की विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को भी मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बाराती आ गए, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह विवाह से इनकार न कर दें। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा।
और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में पिता की बात के स्वीकार कर लें और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत साधन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने कहा, भगवान प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोले, देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु को पूरी हो गई है। तो देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उड़ गया। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और फिर उन्हें महल में रखकर कुछ बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही न आया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए एक और अद्भुत कहानी। एक बार जब भगवान शिव योग का संचार और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्त ऋषियों कर रहे थे, तब एक अद्भुत और सुंदर घटना घटित हुई। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृगु महान ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान शिव के एक उत्साही भक्त थे। भगवान शिव सप्त ऋषियों के साथ वह जो व्याख्यान कर रहे थे, जो क्रांतिकारी सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह पर देवी पार्वती जी भी उपस्थित थे। भृगु ऋषि हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव जी की प्रतीक्षा अर्थात परिक्रमा करना चाहते थे। पार्वती जी शिव के करीब ही बैठी थी, लेकिन भृगु ऋषि ने देवी पार्वती की परिक्रमा न करते हुए भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच से होकर भगवान शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वे भगवान की ही परिक्रमा करना चाहते थे, देवी पार्वती की नहीं। भगवान शिव तो इससे प्रसन्न हुए, लेकिन देवी पार्वती नहीं हुई।
उन्हें भृंगु ऋषि की यह हरकत पसंद नहीं आई। देवी पार्वती के मन की बात भगवान शिव समझ गए। उन्होंने देवी से कहा कि आप थोड़ा और करीब आ जाइए तो वह आपकी परिक्रमा भी कर लेंगे। पार्वती जी भोलेनाथ के और करीब आ गई। भृंगु ऋषि ने देखा कि अब तो परिक्रमा करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है, तो उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और देवी पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। पार्वती जी इस बात से क्रोधित हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बिठा लिया। तब भी भृंगु ऋषि ने एक छोटे से पक्षी का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब तक तो पार्वती जी के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। वह अत्यंत ही क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती जी को खींचकर खुद में ले लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे कि उनका आधा हिस्सा बन गया और आधा हिस्सा पार्वती जी। इस प्रकार से अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगु ऋषि ने यह सब देखा। वे खुद भी पीछे नहीं हटने वाले थे और उन्होंने खुद को देखते ही देखते एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग पर चक्कर लगा लिया। भृंगु का यह बचकाना भक्तिभाव देखकर अब शिवजी तो प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ वे भी नहीं चाहते थे कि भृंगु ऋषि अपनी भक्ति में इतना खो जाएं कि वह प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ न पाए। तब वे सिंहासन पर बैठ गए। अब तो भृंगु ऋषि के पास कोई भी रास्ता नहीं बच सका कि वह सिर्फ शिवजी का और उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। देवी पार्वती को ऋषि की इस ओछी सोच पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने ऋषि से कहा कि तुम्हें स्त्रियों से इतना परहेज है क्यों? तो ना तुम्हारे अंदर से स्त्री शक्ति को ही अलग कर दिया जाए। ऐसा कहते ही देवी ने ऋषि के अस्तित्व को अलग कर दिया। अब भृंगु ऋषि ना तो जीवितों में थे और ना ही मृत्यु में थे। उन्हें बड़ी ही पीड़ा हो रही थी। तब वे माता पार्वती से याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने देवी ऋषि को क्षमा करते हुए कहा। माता पार्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना शक्ति स्त्री के प्रकृति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। दोनों का होना अनिवार्य है। जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋणी समय पर ना चुकाने के क्रोधित साहूकार ने उसके शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदे रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता ही नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था, तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उसके बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाले हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ गई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चलाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस पर शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब से उसे देखकर हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु काल में निवृत्त हुई हूँ
और कामड़ विहरणी हूँ, अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मुझे विश्वास करो, तब मुझे मार लेना। सुनकर शिवजी को जो शिकारी था उस पर दया आ गई। उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकारी खोलकर अब शिकार की चिंता में पड़ गया। आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई, शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोली कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो, इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी करने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होते को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते से आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनिक प्रत्यंचा देखकर वह हिरण समझ गया कि यह शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में कोई बिल्कुल देर मत करो, ताकि उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात को सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी हो गई। उससे सारी बात जानकर हिरण करने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी 3 पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भाव से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी निसत्यता, सात्विकता और आपसी समूह भावना देखकर उस शिकारी को खुद पर बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके आंखों से आंसू झड़ गई। उस हिरण का परिवार को ना मान सका शिकारी ने अपने हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया, सदा के लिए कोमल और दयालु बन लिया। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर मुंह मांगा इनाम प्रदान किया। और यही वही गोता जिसके साथ भगवान श्री राम ने भी मित्रता की थी। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज को प्रदोष व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा दोनों ही आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।